और पीले का प्रयोग। हाँ हाँ लाल पीले का प्रयोग एक मेरा भी। हाँ 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 और देखिएगा सब लाल पीला सामने भी रखा है, खूब कीजिए। हाँ कि खूब चिढ़ाए खाली झोली। हाँ महंगाई का दौर है, राजनीतिक आप देख रहे हैं क्या चल रहा है कि खूब चिढ़ाए खाली झोली, महंगी रोटी सस्ती गोली। आज एक गोली से कहीं ज्यादा महंगी एक रोटी की थाली आती है। पंक्तियां निवेदित है कि खूब चिढ़ाए खाली झोली और महंगी रोटी सस्ती गोली, और फागुन लाया रंग ये कैसा, एक बेचारी गुपचुप रोली। एक बेचारी गुपचुप रोली और चेहरा पीला आंखें लाल। चेहरा पीला आंखें लाल, हो उदास वो पति से बोली। वो उदास वो पति से बोली कि एक कवि की पत्नी होकर, एक कवि की पत्नी होकर गीले नैना सूखी चोली। एक कवि की पत्नी होकर गीले नैना सूखी चोली, और आंखें भरकर बोले कविवर, आंखें भरकर बोले कविवर, मत उदास हो ओ हम जोली, कविताओं के रंग से पगली आजा मिलकर खेले होली। कविताओं के रंग से पगली आजा मिलकर खेले होली। तो चंद पंक्तियां और आपके सामने निवेदित करना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, 100 लोग। अचानक ट्रेन से दुर्घटना हुई और 100 लोग में से 99 मर गए, बच गए। एक मित्र हमारे बच गए। अचानक एक न्यूज एक्सप्रेस का एक रिपोर्टर वहां पहुंच जाता है और वो बचे हुए आदमी से पूछता है कि भैया ये सब कैसे हुआ कि 99 लोग मर गए और आप बच गए, ये घटना कैसे हो गई एकदम। तो कहता है कि ये सब हुआ गलत अनाउंसमेंट की वजह से। कि गलत अनाउंसमेंट की वजह से कैसे, कि हाँ जी हम सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए थे और अनाउंसमेंट तभी हुआ कि शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ रही है। तो अचानक लोग घबराकर सारी पटरी पर आ गए और ट्रेन पटरी पर ही आई। मगर ट्रेन पटरी पर ही आई और तो तभी रिपोर्टर बोलता है यानी कि आप समझदार निकले, आप पटरी पर नहीं आए। रिपोर्टर आलोची जैसा था, आप समझदार निकले, आप पटरी पर नहीं आए। अब उसका जवाब सुनिएगा। कहता है कि नैना भैया ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ सुसाइड करने आया तो पटरी पर लेटा था, मगर जैसे ही अनाउंसमेंट हुई मैं प्लेटफॉर्म पर जाके लेट गया। ऐसे पास से पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से, और देखिएगा उसने जिस पास से मुझे बांधा है वो कैसी लड़की है, कैसी पत्नी है कि मैं चीटी सा बीवी हाथी, कि मैं चीटी सा बीवी हाथी, चढ़ी रहे वो मेरी छाती, और काम वो मुझसे ऐसे लेती जैसे लेते दास से। पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से, और देखिएगा कि माल कुआ बस खाकर जीती, माल कुआ बस खाकर जीती, खून मेरा वो जमकर पीती। माल कुआ बस खाकर जीती, खून मेरा वो जमकर पीती, और मुझे बजाती बंसी साबो, मुझे बजाती बंसी साबो, दिन भर रचती रात से। पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से। और अब देखिए ससुराल पक्ष के वर्णन करता हूँ काला काली का एक पंक्तियों में कि दिल मुख से है काला साला, कि दिल मुख से है काला साला, और साली जैसे पहना भाला। दिल मुख से है काला साला, साली जैसे पहना भाला। और पंक्तियों पर गौर कीजिएगा, बहुत साहित्यिक पंक्ति है कि दिल मुख से है काला साला, साली जैसे पहना भाला, ससुर मेरा लगता है जैसे वो लंका के पास से। पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से, पूरी तरह से रावण तो नहीं है वो, मगर कहीं लंका के आसपास से जरूर है वो। और पंक्तियां देखिएगा, जब भी मैं ससुराल को जाता, होली का अवसर आता है और यदि कुछ दिनों के लिए चला जाऊं तो क्या स्थितियां बनती है कि जब भी मैं ससुराल को जाता घर का सारा काम कराता, जब भी मैं ससुराल को जाता घर का सारा काम कराता, और सांझ डले जब भोजन मांगू, सांझ डले जब खाना मांगू, पाता टिक्कड़ घास से। पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से, पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से, और सासू समझे मुझको हलवा। देखिए क्या समझती है कि सासू समझे मुझको हलवा, पत्नी का में चीनी करवा। चीनी करवा होता है वही बड़ा फूका होता है, तो तोड़ो और खा जाओ। ऐसे ही पत्नी समझती है कि सासू समझे मुझको हलवा, पत्नी का में चीनी करवा, और किस्मत मेरी लेकिन खिचड़ी, किस्मत मेरी लेकिन खिचड़ी, वो भी बुझी है बात से। पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से। और पंक्तियां देखिएगा कि लोग सास को आस कहते, लोग सास को आस कहते, कुछ तो च्यवनप्राश कहते, लोग सास को आस कहते, कुछ तो च्यवनप्राश कहते, और आस नहीं है मुझे शेष पर, आस नहीं है मुझे शेष पर उस धोती बकवास से। पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से। और एक पंक्तियां पंक्ति के लिए देखिएगा कि
कहे क्या, छिपा हुआ बासंती सूरज पतझड़ के कुहास से पा रहा हूँ त्रास अपनी सास से। और कविता की अंतिम पंक्ति देखिएगा कि सुख का मटका फूट गया है। हाँ। जीवन में जो थोड़े बहुत सुख का मटका था वो भी फूट गया, कि सुख का मटका फूट गया है, दुख पर्वत सा टूट गया है, और काश तड़पता रहता यारो मैं शादी की प्यास से।